आज इलेक्शन कमीशन के साथ पीटीआई के बिहाफ से मैंने और डॉक्टर बाबर रवान साहब ने एक मीटिंग कर ली। मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट पे हुई थी। कल हमने दरख्वास्त दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि हमारा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के सामने मिलना चाहता है ताकि जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने पहले दिया है उसको हम फॉर्मली सबमिट कर ले। इलेक्शन कमीशन वॉज काइंड इनफ, हमें आज मौका मिला था। 9:30 से 10:15 बजे तक हमारी मुलाकात हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और सारे मेंबरान साहिबान थे। पीटीआई के बिहाफ से हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये इकदामात बहुत ज़रूरी है। और उसकी असल वजह ये कि अगर पीटीआई को आपने लो करना है, जो हर सूरत में पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री इलेक्शन के लिए ये इकदामात बहुत ज़रूरी है। उस चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब के दस्तखतों से मैंने और बाबर रवान साहब ने फॉर्मली इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया था, जबकि हमने इनको इन राइटिंग भी पहले दिया था। उसके कुछ पॉइंट्स जिस पे हमारी तफसीली गुफ्तगू इलेक्शन कमीशन के साथ हुई, मैं उसका जिक्र करता हूँ। पहला, हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये नुक्ता लेके आए हैं कि हमारे वर्कर, सपोर्टर, पार्टी एक्टिविस्ट को कहीं भी मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। परमिशन की अप्लाई करते हैं तो या रिफ्यूज़ किया जाता है, डिले किया जाता है, और अगर परमिशन मिल भी जाए, इवन हाई कोर्ट की तरफ से भी इजाज़त हो, तो फिर भी हमें मीटिंग नहीं दी जा रही। और अगर मीटिंग का अरेंज कर देते, वो भी प्राइवेट घर में, तो हमारी कुर्सियां उठाई जा रही हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा है मानसहरा में हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी लेके आए कि हमारे एक्टिविस्ट की लिस्टें बनाई जा रही है और उनको हरास किया जा रहा है। फोर्स डिसअपेयरेंस भी है। पीटीआई के फ्लैग्स और प्रिंटिंग मटेरियल की इजाज़त नहीं है, जहां जाते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। उन लोगों को हरास किया जाता है जो इवन पीटीआई के फ्लैग्स प्रिंट करते हैं। हमने उनको ये भी नोटिस लेके आया कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर चुके हैं, लिहाजा आपके पास इख्तियारात है इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद, और आपको पास इख्तियारात है पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनेजमेंट के हिसाब से। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया है कि आप एक नोटिफिकेशन इशू कर ले, सारे मुल्क के पुलिस और बाकी इदारों को डायरेक्ट करे कि हमारे लॉफुल एक्टिविटीज़ में अगर हम परमिशन ले तो उसको रिस्ट्रेन न करे, और हमें कानून और आईन के मुताबिक फ्री फेयर इलेक्शन में फेयर पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने ये भी नोटिस में लेके आया है कि इलीगली केयर टेकर गवर्नमेंट 29 बिलियन रुपीज़ रिलीज़ कर रही है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है, और जब खासकर इलेक्शन डेट भी अनाउंस हुआ हो, किसी भी डेवलपमेंट के लिए इतना फंड इशू करना फ्री रिगिंग ऑफ द इलेक्शन में आएगा, लिहाजा इसको रिस्ट्रेन किया जाए। पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने 51 बिलियन रुपीज़ इशू किए थे, वो भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी नोटिस में लेके आए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कोस कंपनीज है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन है, वो इस वक्त पीएमएल-एन के कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो हर जगह पोल दे रहे हैं, बिजली के पोल दे रहे हैं, तारे दे रहे हैं, एनर्जाइज करा रहे हैं। हम इलेक्शन के नोटिस में ये भी लाना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, जो पॉलिटिकल लीडर के साथ पीएमएल के सेक्रेटरी एनर्जी लंगड़ियाल साहब मुलाकात कर रहे हैं, और वो डेली बेसिस पे जहाँ जहाँ भी हो सकता है तो सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें, वो पोल्स इशू करवा रहे हैं। ये भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए कि ये फ्री रीडिंग में है, लिहाजा आप इसके खिलाफ इकदामात करें। सबसे बड़ी बात जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं वो ये कि हमारा सिंबल का जो केस था वो 30 तारीख को ओरली अनाउंस हुआ था, फिर वो डिटेल ऑर्डर के लिए पेंडिंग था। उसके बाद हमने 18 अक्टूबर को भी एक रिक्वेस्ट कर ली, उसके बाद 30 अक्टूबर को भी रिक्वेस्ट कर दी।
वो ऑर्डर इमीडिएटली रिलीज़ होना चाहिए ताकि ये शकूक व शुबहात भी ख़त्म हो जाए और हम भी आगे बढ़े कि बैट हमारा निशान है और ये बैलेट पेपर पे इंशाल्लाह रहेगा। निशान के सिलसिले में हम बहुत मशकूर है इलेक्शन कमीशन के कि आज उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि डिटेल ऑर्डर आएगा, लेकिन बैट आपका निशान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरमाया कि इलेक्शन का डेट देने से पहले यहाँ बड़े सारे मीडिया के लोग थे, तो उन्होंने ख़ुद इसका इजहार किया था मीडिया के सामने। हमें उम्मीद है बैट का मसला उनके कहने के मुताबिक इंशाल्लाह 2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन के साथ पीटीआई के बिहाफ से मैंने और डॉक्टर बाबर रवान साहब ने एक मीटिंग कर ली। मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट पे हुई थी। कल हमने दरख्वास्त दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि हमारा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के सामने मिलना चाहता है ताकि जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने पहले दिया है उसको हम फॉर्मली सबमिट कर ले। इलेक्शन कमीशन वाज काइंड इनफ, हमें आज मौका मिला था। 9:30 से 10:15 बजे तक हमारी मुलाकात हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और सारे मेंबरान साहिबान थे। पीटीआई के बिहाफ से हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये इकदामात बहुत ज़रूरी है। और उसकी असल वजह ये कि अगर पीटीआई को आपने लो करना है, जो हर सूरत में पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री इलेक्शन के लिए ये इकदामात बहुत ज़रूरी है। उस चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब के दस्तखतों से मैंने और बाबर रवान साहब ने फॉर्मली इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया था, जबकि हमने इनको इन राइटिंग भी पहले दिया था। उसके कुछ पॉइंट्स जिस पे हमारी तफसीली गुफ्तगू इलेक्शन कमीशन के साथ हुई, मैं उसका जिक्र करता हूँ। पहला, हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये नुक्ता लेके आए हैं कि हमारे वर्कर, सपोर्टर, पार्टी एक्टिविस्ट को कहीं भी मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। परमिशन की अप्लाई करते हैं तो या रिफ्यूज़ किया जाता है, डिले किया जाता है, और अगर परमिशन मिल भी जाए, इवन हाई कोर्ट की तरफ से भी इजाज़त हो, तो फिर भी हमें मीटिंग नहीं दी जा रही। और अगर मीटिंग का अरेंज कर देते वो भी प्राइवेट घर में, तो हमारी कुर्सियां उठाई जा रही हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा है मानसहरा में हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी लेके आए कि हमारे एक्टिविस्ट की लिस्टें बनाई जा रही है और उनको हरास किया जा रहा है। फोर्स डिसअपेयरेंस भी है। पीटीआई के फ्लैग्स और प्रिंटिंग मटेरियल की इजाज़त नहीं है, जहां जाते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। उन लोगों को हरास किया जाता है जो इवन पीटीआई के फ्लैग्स प्रिंट करते हैं। हमने उनको ये भी नोटिस लेके आया